अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 25 दिसंबर 1876 जिना भाई पूंजा साहब के घर बच्चे की पैदाइश होती है। बच्चे का नाम रखा जाता है मोहम्मद अली जिना। बाद में वो बच्चा दुनिया का जब नक्शा बदलता है उसको टाइटल मिल जाता है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान। कायदे आज़म की ज़िंदगी पूरी की पूरी भरपूर ज़हानत पर मुश्तमिल है। उनकी ज़हानत से रिलेटेड आपको एक दो वाक़यात बताता हूँ। एक दफ़ा कायदे आज़म बम्बई से दिल्ली की तरफ जा रहे थे पार्लियामेंट का इजलास अटेंड करने के लिए। कायदे आज़म ने एज़ यूजुअल फ़र्स्ट क्लास कैबिन में जब चेक इन किया, साथ साथ उनके एक मोहतरमा ने भी चेक इन किया। वो नहायत ही खूबसूरत नौजवान मोहतरमा थी। तो जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है तो वो मोहतरमा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि आप मुझे 1000 रुपये दें वरना मैं ट्रेन की जो है वो ज़ंजीर खींच लूँगी और आप पर इल्ज़ाम लगा दूँगी कि आप मेरी इज़्ज़त लूट रहे थे। तो ये एक नहायत ही अनकम्फर्टेबल सिचुएशन थी। लेकिन ये किसके साथ थी? बानी पाकिस्तान, इंतहाई ज़हीन इंसान के साथ। तो कायदे आज़म ने इस तरह से एक्ट किया कि कायदे आज़म को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो उस लड़की ने एक दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा इसी तरह से वो चिल्लाई। तो कायदे आज़म ने उसको इस इशारतन कहा कि ना मैं सुन सकता हूँ ना मैं बोल सकता हूँ। तो लड़की ने कहा कि ठीक है, आप मुझे पेपर दो। कायदे आज़म ने फ़ौरन उनको पेपर और कलम दिया कि आप लिख कर बताएं मुझे कि आप क्या कहना चाह रही हैं। लड़की ने वही लिखा कि आप मुझे 500,000 रुपये दो, नहीं तो मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दूंगी कि आप मेरी इज़्ज़त लूट रहे थे। तो जैसे ही वो लड़की लिख कर पेपर देती है, कायदे आज़म ख़ुद से ज़ंजीर खींच देते हैं और फिर जब लोग आते हैं तो कायदे आज़म वो पर्चा पकड़ा देते हैं कि भाई देखो, ये लड़की मुझे ये कह रही थी और जब मैंने इसको कहा कि आप मैं सुन नहीं सकता तो इसने मुझे लिख कर दिया और ये सबूत के तौर पर है। ज़हानत देखें आप माशाल्लाह से। उसके बाद क्योंकि कायदे आज़म पेशे के हिसाब से लॉयर थे, एक दफ़ा एक ताजिर आता है, कायदे आज़म से कहता है कि आप मेरा केस लड़ लें, आपकी क्या फ़ीस होगी और क्या तरीक़ाकार होगा। मैं आपको लमसम में 5000 रुपये जो है मेरे पास, जो टोटल है मेरे पास, वो आपको दे देता हूँ। कायदे आज़म ने कहा कि आपका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है 5000 से ज़्यादा लग जाएं, लेकिन जो मेरे फ़ीस लेने का तरीक़ाकार है वो ये है कि मैं पर पेशी लेता हूँ और एक पेशी के 500 रुपये बनते हैं। तो आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है लंबा हो जाए, हो सकता है 5000 से ज़्यादा लग जाएं पैसे, हो सकता है कम लग जाएं, तो मैं पर पेशी ही लूँगा। तो ताजिर कहता है नहीं, अगर हो सकता है ज़्यादा लग जाए तो मेरे पास तो पैसे नहीं है। ताजिर चला जाता है। वो ताजिर दोबारा वापस आता है और कायदे आज़म से अग्री कर लेता है, ठीक है आप 500 ले लें और पहली पेशी और हर पेशी पे मैं आपको 500 रुपये दिया करूँगा। कायदे आज़म केस ले लेते हैं और 3 पेशी के अंदर वो केस जीत जाते हैं। तो ताजिर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आप ये लें, 1500 रुपये इसके बनते हैं टोटल, लेकिन मैं आपको टोटल 5000 रुपये दे रहा हूँ। कायदे आज़म ने कहा नहीं, जितनी मैंने आपसे अग्रीमेंट किया था, जितना मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैं उससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता। तो आप देखें कितने उसूल व ज़वाबित वाले थे कायदे आज़म। इस तरह के लोग ही कुछ कर पाते हैं दुनिया में। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना को मैं एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ एक शायरी से। वो शायरी ये है कि मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूं। शुक्रिया।